थैंक्स माय डियर चिल्ड्रन। बच्चे बताओ आप लोग कैसे हो। हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और हम लोग द्वारा की जा रही मेहनत को पढ़ते होंगे और इस तरह से कोविड-19 महामारी का जो समय चल रहा है इससे आप लोगों को सुरक्षित रहना होनी चाहिए। धन्यवाद। देखिए मैं जो पढ़ाने चल रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत कक्षा 6, 7 और 8 को पढ़ाना है। प्रिय बच्चों, टेंस के अंतर्गत आप देख रहे थे, पिछली वीडियो में देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ाया जा चुका है। आज बारी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने की और पढ़ाने की। आपको देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, आपको ध्यान देना होगा। ये वीडियो विशेषकर कक्षा 6, 7, 8 के लिए है, लेकिन इसे 9 और 10 तक के बच्चे पढ़ सकते हैं। आप लोग देखिए प्रिय बच्चों, ये बात प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक बात, बेटा देखो ये बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाया जा रहा है। आज जानते हैं किसी भी टेंस के अंतर्गत आने वाले ऐसे नेगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। एक जिस वाक्य में नहीं आता है और दूसरा जिस वाक्य में कभी नहीं आता है। तो इस तरह से दोनों प्रकार के वाक्यों को अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में बदला जाता है। देखना है जैसे वह अपनी कलम नहीं बेचता है। नेक्स्ट, तुम स्नान कभी नहीं करते हो। बेटा देखना इसके सूत्र क्या है। सब्जेक्ट एस डू या डैश फर्स्ट yes not plus first दूसरा सूत्र आपका है देखना इस तरह से इन्हीं दोनों सूत्रों के आधार पर आप बच्चों
हिज पेन, वो अपनी पेन नहीं भेजता है। ही डज नॉट सेल हिज पेन, तुम इस्तेमाल कभी नहीं करते हो। यू नेवर बाथ, यू नेवर बाथ। बच्चों ये हल हुआ। नेगेटिव सेंटेंस के दो रूप होते हैं, जिसमें नहीं आता है, दूसरे कभी नहीं आता है। ऐसे वाक्य को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके वाक्य करते हैं। जिस किसी वाक्य में कभी नहीं रहता है उसमें हम डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि नेवर का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म ले लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म यस या यस का प्रयोग करके वाक्य हल कर लेते हैं। देखिए बच्चों, नोट करिए जल्दी। आप देखिए आपका नेगेटिव सेंटेंस रहा बच्चों, नोट हो गया ना। आज से बच्चे नोट करते रहिएगा, क्योंकि आप अपने दिमाग में ये उतारते रखते हैं तो लंबे समय तक कायम नहीं रख सकते। इसलिए आप कॉपी में नोट्स कर लीजिए और नोट बनाइए। नेक्स्ट आइए देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रिय बच्चों आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक डब्ल्यू यस टाइप क्वेश्चन, सेकंड यस आर नो टाइप क्वेश्चन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एज यू नो, डब्ल्यू यस टाइप क्वेश्चंस एंड सेकंड यस आर नो टाइप क्वेश्चंस। बट देयर आर सॉल्व मेनी रूल्स यूज्ड इन दिस सेंटेंस। एज आप देखते हैं इसमें क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट, जब किसी वाक्य प्रारंभ में क्या आता है तो ऐसे वाक्य कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, संबंधित साथ क्रिया का प्रयोग करके वाक्य करते हैं। इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या वह पानी पीता है? कितने विद्यार्थी अयोध्या जाते हैं? मैं उसे क्यों बुलाता हूं? बच्चे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 3 प्रश्न थे। आज जानते हैं जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब किसी वाक्य के मध्य में, पहले, कहीं पर भी, कब, कहां, कैसे, कितना, कितने इत्यादि शब्दों का प्रयोग आता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य कॉल करने के लिए संबंधित शब्द की अंग्रेजी वाक्य प्रारंभ रखकर सक्रिय का प्रयोग करके वाक्य हल किया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, 4 क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं, 4 प्रश्नवाचक शब्द ऐसे हैं बच्चों
खींच और कूद, कितना, कितने, किसकी, कौन सी, 4 शब्द ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद संबंधित नाउन का उपयोग करने के बाद सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। लेकिन शेष अतिरिक्त शब्द जितने शब्द हैं उन शब्दों के बाद तुरंत सहायक क्रिया का प्रयोग करके वाक्य हल किया जाता है। जिसे हल कर लीजिए, इसके फार्मूले देखिए, हेल्पिंग वर्ब चाहे डू चलिए, डू डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ब, बच्चे क्वेश्चन वर्ब प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एमपी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तीसरा क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एमपी फर्स्ट ऑब्जेक्ट। बच्चे यहाँ पे सूत्र है, 3 वाक्य रखे गए हैं, इसी क्रम से 3 सूत्र भी रखे गए हैं और सूत्रों के आधार पर आप किसी भी वाक्य को हल कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, क्या वह पानी पीता है? ऐसे प्रश्नों को हल करते समय क्या वह पानी पीता है, ऐसे समय हम क्या करते हैं, क्या वह पानी पीता है, वाटर। Does he drink water? कितने विद्यार्थी अध्याय जाते हैं? How many students do go to अयोध्या? मैं इसे क्यों बुलाता हूं? Why do I call to him? फिर बच्चे ध्यान देने की बात है, 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने रखे गए और तीनों प्रकार के प्रश्नों का उत्तर इस रूप में दिया गया। जब आपने किसी वाक्य की शुरुआत क्या से किया, ऐसे वाक्यों को हल करने के लिए संबंधित टेंस की सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के अनुसार लगाकर पहले रखते हैं। पहले रखना सब्जेक्ट आपका ही हुआ, मुख्य क्रिया का फर्स्ट ड्रिंक हुआ, ऑब्जेक्ट वाटर हुआ, उससे मान लगाया गया। आप और क्या करेंगे? इसी तरह से कितने विद्यार्थी अध्ययन जाते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वर्ड प्लस संबंध नाम हो गया स्टूडेंट्स, डू हेल्पिंग वर्ब, गो मेन वर्ब, टू प्रीपोजिशन अयोध्या, तो जो यहाँ गति या दिशा का बोध कर रहा है। मैं उसे क्यों बुलाता हूँ? क्वेश्चन वर्ड प्लस डू अटैच सब्जेक्ट के साथ आई प्लस मुख्य फर्स्ट वर्ड प्लस टू हिम। इस प्रकार से बच्चों या इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। हमने 3 प्रकार के नियम को बताया। जब क्या लगेगा तो शुरू में सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। जब कितने, कितना, कौन सी, कौन सा, किसकी, ये शब्द आएंगे तो इसके तुरंत बाद संबंध नाम का प्रयोग करके वाक्य हल किया जाएगा। और जब क्वेश्चन वर्ड में चारों शब्द के बाद क्यों, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ तो ऐसी दिशा में उसको क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ड लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस मेन वर्ड लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस अदर लिखते हैं। इस क्रम से वाक्य को हल कर लेते हैं। आपका वाक्य करेक्ट हो जाता है। लिखो बेटा, लिखो तुरंत।
और उसे नेगेटिव बनाना होता है। तो आप जान लीजिए ऐसे वाक्यों में नॉट का प्रयोग कहाँ होता है? नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है उसमें नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद किया जाता है। लेकिन जहाँ सब्जेक्ट होता है वहां पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या वह पानी पीता है, क्या वह पानी नहीं पीता है, क्या वह पानी नहीं है, यहाँ लगाना नहीं पीता है तो कहने का मतलब है नहीं लगाने के बाद डज ही नॉट, क्योंकि आपको पता क्या है नॉट का प्रयोग कहाँ होगा? सब्जेक्ट के बाद। जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होगा वहां पर सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। कितने विद्यार्थी अब जाते हैं, कितने विद्यार्थी अध्याय नहीं जाते? नहीं लगाइए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट गो टू एग्जाम। डू के बाद नॉट का प्रयोग होगा। प्रिय बच्चों इसलिए कि आप जानते हैं, आपको पहले बताया चुका है जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं रहता है उसमें सहायक क्रिया के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग किया जाता है। और इसी क्रम से जितने वाक्य मैं उसे क्यों बुलाता हूँ, इसमें आइए है इससे तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जहाँ जिस वाक्य में सब्जेक्ट पाया जाता है उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं पाया जाता है उस वाक्य में इसके बाद सहायक क्रिया के बाद किया जाता है। कहने का मतलब जिस वाक्य में सब्जेक्ट होता है नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं, जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है उस वाक्य में सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करके बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बना लेते हैं। इस तरह से प्रिय बच्चों आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस ये चारों भाग समाप्त होते हैं। आज से नोट्स करिए, उतारिए और गहराई से पढ़िए ताकि आपको फ्यूचर में लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद। थैंक्स।